हेलो स्टूडेंट्स। आज की एनाटॉमी की क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये जो एनाटॉमी की क्लास है ये हिंदी में भी मैं ले रहा हूँ और इंग्लिश में भी ले रहा हूँ। तो आपको अगर इंग्लिश में स्टडी करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से इंग्लिश वाला जो लेक्चर है स्केलेटल सिस्टम का वो देख सकते हैं। ये जो स्केलेटल सिस्टम का चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसको एक से अधिक क्लासेज में कवर करेंगे। तो आगे आने वाली जो क्लासेज हैं उसको भी आप देख सकते हैं, उसका अलग अलग नाम से हम डालेंगे। जैसे इसका नाम होगा स्केलेटल सिस्टम और ब्रैकेट में नाम होगा बोन्स ऑफ हैंड। ऐसे ही हम अलग अलग पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम क्या है। जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन्स यानी हड्डियों और जोड़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, बोन्स इसमें होती हैं और हड्डियाँ। हड्डियाँ क्या हैं? हड्डियाँ एक प्रकार के टिश्यू हैं जो दो पॉइंट से या दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से? बोन सेल्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स कौन कौन से हैं इसमें? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और बोन्स इनमें जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं? वो हैं ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट एंड बोन लाइनिंग सेल्स। ये जो बोन लाइनिंग सेल्स हैं इन्हें हम मॉडिफाइड ओस्टियोब्लास्ट भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जब ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बोन की, तो इसमें ये इस प्रकार से अरेंज होती हैं और इस अरेंजमेंट को हम एवर्जियन सिस्टम। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि हड्डियों के कार्य बताइए या स्केलेटल सिस्टम के कार्य बताइए। किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। दोनों ही कंडीशंस में आपको हड्डियों के कार्य लिखने हैं। इन कार्यों को हम 5 ब्रॉड हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है स्ट्रक्चर अर्थात इसकी संरचना। तो ये मान के चलें कि जो हमारा पूरा शरीर है उसकी शेप इन हड्डियों से ही मिलकर बनती है। तो ये पहला कार्य हो गया कि ये हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर या संरचना प्रदान करता है। और अगर मान लो अगर ये बोन्स या स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो पूरा हमारा शरीर एक लचीला, एक मांस के लोथड़े की तरह होता। एक स्ट्रॉन्ग या मजबूत संरचना नहीं मिल पाती। ठीक है, तो पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया कि हमारे शरीर को एक संरचना प्रदान करता है। दूसरा कार्य है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या है? लोकोमोशन का मतलब है कि शरीर को गति प्रदान करना। ठीक है, तो ये जो बोन्स या स्केलेटल सिस्टम है इन्हीं के कारण हमें गति मिलती है, हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और अन्य कार्य कर सकते हैं डे टू डे लाइफ के। जैसे अगर मान लो हमें खाना खाना है, मुंह चल रहा है, तो ये मैंडिबल की मूवमेंट के कारण। ठीक है, कुछ लिख रहे हैं तो जो हाथों की मूवमेंट है वो भी क्या है? इन बोन्स की अरेंजमेंट के कारण है। तो ये हमारे शरीर को गति प्रदान करने में सहायता करता है। अगला कार्य है हमारे शरीर की हमारे कुछ महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करना। ठीक है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। ये कार्य कैसे करता है? देखिए, हमारे शरीर में हड्डियां कई जो जैविक अंग हैं उनकी चारों तरफ एक कवच बनाती है। ठीक है, जैसे ब्रेन। ब्रेन हमारा महत्वपूर्ण ऑर्गन है, इसकी सुरक्षा के लिए क्या है? क्रेनियल कैविटी है। इसी प्रकार लंग्स और हार्ट के और इवन लीवर को जो प्रोटेक्शन करती हैं वो हमारी रिब्स हैं, तो वो उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। ना केवल सुरक्षा, रिब्स तो हमारा रेस्पिरेशन में भी सहायता करती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कार्य हो गया सुरक्षा का। इसको आप अपने लैंग्वेज में एग्जाम में लिख सकते हैं इन हेडिंग्स के तहत। अगला महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ब्लड सेल प्रोडक्शन अर्थात रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। हमारे शरीर में जो ये हड्डियां हैं इनके बीच में बोन मैरो। ठीक है, और बोन मैरो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन करने का एक स्थान होता है, ये प्रोडक्शन करती है। ठीक है, यंग एज में सारे शरीर की हड्डियों में रेड मैरो होती है, तो बाद में वो येलो मैरो में कन्वर्ट हो जाती है एज के साथ, जिसमें ये ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। बट विशेष परिस्थितियों में जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं
या ब्लड इंजरी से निकल जाता है, तो उस परिस्थिति में हमारी बॉडी ये येलो मैरो को बोन मैरो, रेड मैरो में कन्वर्ट करके भी ब्लड प्रोडक्शन कर सकती है। अगला महत्वपूर्ण कार्य है स्टोरेज। किस चीज का स्टोरेज? स्पेशली मिनरल्स का, कैल्शियम और फॉस्फोरस का। इन बोन्स के अंदर ये स्टोरेज होती है कैल्शियम और मिनरल्स की, और जरूरत पड़ने पर शरीर को ये बॉडी के काम भी आ सकता है वहां से, बोन से निकल कर। और जब एक्सेस कैल्शियम या फॉस्फोरस है तो वो डिपॉजिट हो सकता है हमारी बोन्स में। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक स्टोरेज का कार्य भी हड्डियां करती है। चलिए अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ बोन्स पर। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन है बोन के, पर बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो उनकी शेप के आधार पर है। इसको हम स्टडी करेंगे। शेप के आधार पर जो बोन्स हैं वो 4 प्रकार की होंगी। लॉन्ग बोन, लंबी हड्डियां, शॉर्ट बोन, छोटी हड्डियां, फ्लैट बोन, चपटी हड्डियां, और इरेगुलर अनियमित आकार की हड्डियां, और एक सिस्मोइड प्रकार, वो अलग प्रकार है, वो हम जब आएगा हड्डियों में तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये 4 प्रकार का हो गया, लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, चपटी हड्डी, अनियमित आकार की हड्डी और सिस्मोइड टाइप की हड्डी। चलिए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के मुख्य रूप से हम डिवाइड करते हैं इसको 2 पार्ट्स में, एक्सल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये जो एक्सल स्केलेटन है वो क्या है? एक्सल मतलब सेंट्रल। जो वो हड्डियां जो सेंट्रल पार्ट में स्थित हैं वो एक्सल स्केलेटन कहलाएंगी, जैसे स्कल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम। और जो इनके अटैच्ड हैं साइड में उनको हम कहेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो अब इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन पे। तो हाथ की हड्डियों को हम आज इस क्लास में स्टडी करेंगे। हाथ की हड्डियों में सबसे पहले की जो हड्डी है वो है क्लेविकल। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम हड्डियों के बारे में स्टडी करते हैं या एग्जाम में कुछ लिखते हैं तो कम से कम 4 पॉइंट्स कवर करने जरूरी हैं। एक तो उस हड्डी का नाम क्या है, ठीक है, थोड़ा सा उसकी शेप हमें पता होनी चाहिए। दूसरा नंबर, हाउ मेनी बोन्स, यानी कितनी हड्डियां हैं वो वाली। जैसे यहाँ पर हम देखें क्लेविकल, तो हमारे शरीर में ये जो क्लेविकल है ये 2 हड्डियां हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है एक लेफ्ट एक राइट और टोटल 2। अच्छा, पूरे क्लास में चैप्टर में हम यहाँ पर टोटल बोन स्टडीड भी लिखते जाएंगे। जैसे अभी ये 2 हमने पढ़ ली तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। तो फाइनली जब हम कंक्लूड करेंगे तब हमारे पास 206 हड्डियां यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ये लर्न कर लोगे साथ साथ में। इस पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको पता होगा कि 206 हड्डियां कहाँ हैं और उनके नाम क्या। चलिए, इसमें हमने इस हड्डी का नाम देखा, क्लेविकल है। दूसरा इसमें नंबर देखा, और तीसरा हमें देखनी होती है इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये जो क्लेविकल है ये कहाँ है? ये हमारे नेक में, नेक से लेकर और शोल्डर जॉइंट तक आती है, ऐसे पैर हॉरिजॉन्टल लगी होती है। ठीक है, और इसका टाइप क्या है? ये लॉन्ग बोन। ओके, और स्पेशल फीचर में यदि हम देखें तो स्पेशल फीचर में हम ये लिख सकते हैं कि ये स्लाइटली एस शेप्ड की बोन है, लाइक दिस। और ये हमारी बॉडी में एकमात्र ऐसी हड्डी है, लंबी हड्डी, जो हॉरिजॉन्टल होती है, बाकी सारी वर्टिकल लगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बोन है स्केपुला। स्केपुला का जो टाइप है वो फ्लैट बोन है। नंबर इनका भी 2 है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड। लोकेशन कहाँ होगी? लोकेशन बैक ऑफ द शोल्डर, हमारे शोल्डर के पीछे। ये एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में यहाँ पर ये बोन होगी। अब यहाँ इसका देखिए कि इसका स्पेशल फीचर क्या है। स्पेशल फीचर ये मान सकते हैं कि ये एक तो ट्राइंगुलर शेप की बोन है, देखिए क्लियर ट्राइंगुलर शेप की बोन है। और इसका जो पोस्टीरियर साइड है वहां पर एक इसका बैक एक उभरा हुआ पार्ट होता है जिसको हम स्पाइन ऑफ द बोन बोलते हैं। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण फीचर ये है कि इसके एक साइड में एक खड्डा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी या ग्लिनोइड फोसा। इसके अंदर ह्यूमरस बोन का हेड आकर जुड़ता है और हमारे कंधे का जोड़ बनता है। ओके, अभी तक हमने इस चैप्टर में 4 हड्डियां स्टडी कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन
को अपर आर्म या ऊपरी भुजा की हड्डी भी कहते हैं। देखिए ये इसका नाम ह्यूमरस हो गया और इसकी संख्या कितनी है? 2, एक लेफ्ट साइड में, एक लेफ्ट हैंड में होगी और एक राइट हैंड में। लोकेशन कहाँ है? ऊपरी भुजा। ठीक है, ये लोकेशन है इसकी कंधे के जोड़ से लेकर और कोहनी के जोड़ तक। ठीक है, कैपिटुलम। ठीक है, जो हमारे कोहनी के जोड़ को बनने में मदद करते हैं। जो आगे आने वाली बोन है रेडियस और अल्ना, वो यहाँ पर जुड़ी। ओके, तो अभी तक हमने कितनी स्टडी, ये नंबर कितना इनका है? एक लेफ्ट में एक राइट में, टोटल 2। तो टोटल अभी तक ग्रांड टोटल हो गई हमारे पास 6 बोन्स। नेक्स्ट बोन्स हैं रेडियस और अल्ना। तो हमारे जो रेडियस और अल्ना बोन है, इनका टाइप हो गया लॉन्ग बोन और नंबर हो गया 2 रेडियस और 2 अल्ना। टोटल 4 बोन हो गई हमारे पास। यहाँ लोकेशन कहाँ है? लोकेशन है अग्रभुजा। ठीक है, अग्रभुजा मतलब कि ये जो कोहनी का जोड़ है यहाँ से लेकर और कलाई के जोड़ तक। ठीक है, ये अग्रभुजा है। यहाँ पर ये दोनों बोन्स हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। एक ही जगह पर ये 2 बोन है, 1 एंड 2। इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, रेडियस एंड अल्ना। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट फीचर में हम ये लिख सकते हैं कि जो रेडियस है ये वाली, वो अल्ना से छोटी होती है, नंबर 1। दूसरा, रेडियस पर एक बटन के समान एक गोल सिर होता है और नीचे की ओर ये चौड़ा हिस्सा होता है, जबकि अल्ना में पतला होता है। ठीक है, और एक और आइडेंटिफिकेशन कि जो हमारा हाथ का अंगूठा है इस साइड में यहाँ पर रेडियस होती है और जो लिटिल फिंगर है इस साइड में यहाँ पर अल्ना होती है। तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सी रेडियस है और कौन सी अल्ना है। और आप इसको भी पहचान सकते हैं कि जब आप पल्स लेते हैं तो रेडियल पल्स लेते हैं तो वो रेडियस नामक बोन के ऊपर होती है, तो ये यहाँ पर होती है अंगूठे की तरफ। ओके, तो ये कितनी हो गई? 4 बोन, 2 रेडियस 2 अल्ना। तो ग्रांड टोटल बोन्स हमारे पास की हो गई हैं 10। आगे चलते हैं, कार्पल बोन्स। देखिए कार्पल बोन्स जो हैं इनका टाइप है शॉर्ट बोन्स। ये बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं और हमारी कलाई में होती हैं। लगभग इतने से हिस्से में ये छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं और जो 8 हड्डियां हैं वो 2 लाइनों में अरेंज होती हैं। ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। पहली लाइन में 4 हड्डी, दूसरी लाइन में 4 हड्डी, और इनके नाम भी दिए हुए हैं। नाम अगर याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 8 को कार्पल बोन बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में है स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम और पिसिफोम, और इधर है ट्रेपेजियम, ट्रेपिजोइड, कैपिटेट एंड हेमेट। तो ये 8 हड्डी हैं लेफ्ट हैंड में और 8 हड्डी हैं राइट हैंड में। टोटल हमारे पास कार्पल बोन हो गई 16 और ग्रांड टोटल अभी तक हमने स्टडी कर ली, इनको मिला के 26। नेक्स्ट हड्डियां हैं हमारे पास मेटाकार्पल बोन्स। डियर स्टूडेंट्स, मेटाकार्पल बोन्स लॉन्ग बोन्स होती हैं और ये हमारे हथेली में होती है। देखिए जहां पर फिंगर शुरू होती है वहां से लेके और कलाई यहाँ तक का जो स्थान है ये वाला, इस स्थान में हमारे पास 5 हड्डियां होती हैं जिनको हम कहते हैं मेटाकार्पल। और इनकी जो काउंटिंग है वो अंगूठे की तरफ से शुरू होती है। तो ये फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल और फिफ्थ मेटाकार्पल। ठीक है, ये तो टोटल हमारे पास 5 मेटाकार्पल हैं लेफ्ट हैंड में और 5 मेटाकार्पल हैं राइट हैंड में। तो टोटल कितनी हो गई? 10 मेटाकार्पल। और इनको हम अभी तक की स्टडी की हुई हड्डियों में मिला दें तो टोटल हमारे पास ग्रांड टोटल हो गई है 36। अब हम देखते हैं फेलेंजिस। फेलेंजिस बोन्स हमारे हाथ की अंगुलियों में होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें इनका टाइप क्या है। तो फेलेंजिस का टाइप होगा लॉन्ग बोन और इनकी लोकेशन कहाँ होगी? सारी की सारी फेलेंजिस हमारी अंगुलियों और अंगूठे में होती हैं। ठीक है, और इनका नंबर क्या है? नंबर यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 14 जो फेलेंजिस हैं वो एक हाथ में है, 14 दूसरे हाथ में
और कुल मिलाकर 28 फेलेंजीज। अब आप देखिए स्पेशल फीचर में ये जो एक अंगुली है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें 3 फेलेंजीज हैं, एक प्रोक्सिमल फेलेंजी, एक इंटरमीडिएट फेलेंजी और एक डिस्टल फेलेंजी। तो हर अंगुली में ये 3 हैं, देखो यहाँ पर भी 3, यहाँ 3 और इसमें भी 3, और जो अंगूठा है उसमें 2 हड्डियाँ हैं। तो इस प्रकार टोटल 14 हड्डियाँ हमारे एक हाथ में होती हैं और दूसरे हाथ में भी 14 हड्डियाँ, तो टोटल मिलाकर 28 फेलेंजीज हो गई। और यदि हम ये देखें कि अभी तक हमने टोटल कितनी बोन स्टडी कर ली हैं, वो है 64। ओके, तो पूरे हाथ में हमारे पास कितनी हड्डियां हैं? 64। एक हाथ में 32 और दूसरे में 32, तो टोटल 64 बोन्स। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे पैर की हड्डियों के बारे में। तो उस क्लास का भी आप नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ब्लॉग स्पॉट विजिट कर सकते हैं और ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।